हेलो दोस्तों, आप लोगों के मेरे चैनल पर स्वागत है। यह देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट सब्जेक्ट के मैं लाई हूँ। कुछ मेन पॉइंट है, इसे अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए और पढ़ लीजिए। सीडीपी का है। सीडीपी का है कक्षा 1 to 5 एवं कक्षा 6 to 8 अध्याय 1 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। विकास की अवधारणा एवं इसके अधिगम से संबंध। विकास का अभिलक्षण। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। विकास में एकीकरण का गुण पाया जाता है। विकास बहुआयामी होता है, अर्थात कुछ क्षेत्रों में यह तीव्र गति से वृद्धि करता है तो कुछ क्षेत्रों में धीमी गति से वृद्धि करता है। विकास का आयाम। देखिए विकास कितने प्रकार के होते हैं। शारीरिक विकास, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका शरीर का डेवलपमेंट होता है। मानसिक विकास, सांवेगिक विकास, क्रियात्मक विकास, भाषाई विकास, सामाजिक विकास। अब 1 by 1 सभी विकास के आयाम को आप समझ लीजिए। पहला है शारीरिक विकास। यह बाह्य एवं आंतरिक दोनों प्रकार से होते हैं। जैसे शरीर का बढ़ना जिसे हम देख सकते हैं और शरीर के अंदर विकास जिसे हम देख नहीं सकते, इसे आंतरिक विकास कहते हैं। दूसरा है मानसिक विकास। जन्म के समय बालकों में इस प्रकार का अभाव होता है, परंतु उम्र बढ़ने के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है। जैसे सोचना, कल्पना करना, तर्क करना, स्मरण करना, बुद्धि तर्क करना, अवलोकन करना, किसी चीज़ को देख करके अवलोकित कर लेता है, सीखता है, etc। तीसरा है सांवेगिक विकास। इसे भाव भी कहते हैं। जैसे भय, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, आश्चर्य, स्नेह, खुशी सभी संवेग है जो बालकों के उम्र के अनुसार इस संवेग का भी विकास होता है। चौथा है क्रियात्मक विकास। व्यक्तियों की कार्य करने की शक्ति, व्यक्तियों की कार्य करने की शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास ही क्रियात्मक विकास कहलाता है। पांचवा है भाषाई विकास। भाषा के माध्यम से बालक अपने मन के भावों विचारों को एक दूसरे के सामने रखते हैं एवं दूसरों के भावों विचारों को समझते हैं। छठा है सामाजिक विकास। बालकों को प्रथम पाठशाला परिवार को माना जाता है। इसके बाद समाज को जो कि एक दूसरे के संपर्क में आने से सामाजिक विकास होता है, यानी समाज में रहने से बालकों का विकास होता है। लेकिन बालकों का यह वेरी इम्पोर्टेंट है। यह दोस्तों वेरी इम्पोर्टेंट। बालकों
के प्रथम पाठशाला परिवार को माना जाता है। यह हूबहू इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि बालकों का प्रथम पाठशाला किसे माना जाता है। और ऑप्शन में 4 दिया रहेगा, उसे अगर आपको मालूम रहेगा तो आप लगा लीजिएगा। प्रथम पाठशाला परिवार और दूसरा है समाज। बालकों के प्रथम पाठशाला परिवार को माना जाता है। इसके बाद समाज को, जो कि दूसरे के संपर्क में आने से सामाजिक विकास होता है। अब है दोस्तों विकास की विभिन्न अवस्थाएं। विकास के कितने चरण हैं, विकास कितने प्रकार से होते हैं, बढ़ते हैं। तो यह देखिए, पहला है शैशवावस्था। शैशवावस्था 0 से यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक होती है। जब बच्चा जन्म से 2 वर्ष तक रहते हैं उस अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। और 3 वर्ष प्रारंभिक बाल्यावस्था, 3 से 9 वर्ष। जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है वह 3 से 9 वर्ष होता है। और है मध्य बाल्यावस्था, यानी कि बीच का बाल्यावस्था, मध्य यानी 6 से 9 वर्ष। मध्य बाल्यावस्था को कितना माना गया है, 6 से 9 वर्ष। और उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष। यानी कि बाल्य अवस्था को 3 भागों में बांट दिया, प्रारंभिक, मध्य और उत्तर। प्रारंभिक में 3 से 9 वर्ष, मध्य में 6 से 9 वर्ष, उत्तर में 9 से 12 वर्ष। इसके बाद आपका आया पूर्व किशोरावस्था, यानी किशोरावस्था से पहले की अवस्था। पूर्व किशोरावस्था यह होता है प्रारंभिक 11 से 15 वर्ष तक। प्रारंभिक 11 से 15 वर्ष तक। इसके बाद आपको आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था 15 से 9 वर्ष। 15 से 19 वर्ष। 15 से 19 वर्ष। इसके बाद आता है वयस्क। वयस्क 18 वर्ष के बाद, यानी कि 18 के आगे 18 वर्ष के बाद। तो इस प्रकार दोस्तों मैं आज विकास की अवधारणा में विकास का आयाम ये सभी पढ़ा दी। और विकास के विभिन्न अवस्थाएं इसे मैं आज लिखवा दी हूँ। और कल मैं 1 बाय 1 करके सभी को पढ़ा दूँगी। तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए। आप लोगों को इसी तरह का कंटेंट दूँगी जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा, जिससे क्वेश्चन आएगा ही सीटेट में 100% आएगा दोस्तों। तो इस तरह से हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर मुझसे कुछ त्रुटि हो गई होगी दोस्तों तो उसके लिए सॉरी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।